हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन कैसे क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोर्टल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यह पोर्टल हरियाणा गवर्नमेंट ने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की सुविधा के लिए बनाया है और आने वाले समय में यह सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से होने वाले सभी टेंडरों में भाग लेने के लिए एप्लीकेंट को या कॉन्ट्रैक्टर को इस पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना जरूरी है और उसके बाद यदि कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर रिफंडेबल डिपॉजिट को जमा करके इस पोर्टल के माध्यम से होने वाले टेंडरों में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने में एग्जम्पशन ले सकता है। यह पोर्टल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे कि यह वन स्टॉप इंफॉर्मेशन सेंटर का काम करेगा। यह हरियाणा राज्य में काम करने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको काम करने में आसानी प्रदान करेगा तथा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा। आने वाले समय में इसी पोर्टल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ऑनलाइन टेंडरिंग, वर्क अलॉटमेंट, कॉन्ट्रैक्टर बिल सबमिशन और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट को जोड़ा जाएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इस पोर्टल पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल किस तरह से क्रिएट कर सकता है। हाउ टू क्रिएट लॉगिन ऑन हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल HEWP। इस पोर्टल का जो एड्रेस है works.haryana.gov.in। सबसे पहले हम एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और उस ब्राउज़र के एड्रेस बार में इस एड्रेस को टाइप करेंगे works.haryana.gov.in। उसके बाद जब हम इंटर करते हैं तो ये हमारे सामने होम पेज ओपन हो जाता है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल का। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो देखेंगे लास्ट में यहाँ पर FAQs दिए हुए हैं। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी के लिए इस नंबर पर दिए गए मोबाइल नंबर पर या इस दी गई मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। वेब पेज के ऊपर की तरफ एक डाउनलोड्स का बटन दिया हुआ है। हम डाउनलोड्स बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें हरियाणा शेड्यूल रेट्स 2021, रजिस्ट्रेशन रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 2021 तथा कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन का यूज़र मैनुअल डाउनलोड करने की सुविधा दी हुई है। यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। मैं होम पेज पर जाता हूँ। यहाँ पर अब देखेंगे हम कि कोई नया यूज़र यहाँ पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल किस तरीके से तैयार कर सकता है, किस तरीके से बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर न्यू यूज़र साइन अप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसी पेज में नीचे की तरफ जहाँ पर लॉगिन विंडो दिया हुआ है वहीं पर एक न्यू यूज़र साइन अप का और एक्स्ट्रा टैब दिया हुआ है। इन दोनों में से हम किसी भी एक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, न्यू यूज़र साइन अप फॉर्म। यहाँ पर जो भी जानकारियाँ मांगी गई हैं उन जानकारियों को फिल करना है और फिर उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो जो मैंडेटरी फील्ड है उनमें स्टार्स लगे हुए हैं। मैंडेटरी फील्ड्स मतलब ये सभी फील्ड्स को भरना ज़रूरी है। अगर आप हरियाणा के रेसिडेंट हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा से बिलोंग करता है, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस हरियाणा का है, तो आपको हम आईडी यहाँ पर फिल करना ज़रूरी है। अगर आप हरियाणा के बाहर के स्टेट से हैं, हरियाणा से नहीं हैं, तो यह आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप हरियाणा के हैं और आपके पास हम आईडी हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम आईडी नहीं है, तो आप यहाँ पर दिए गए टैब पर क्लिक करके और हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम की साइट्स पर जा सकते हैं और यहाँ पर हम आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं वापस अपने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के पेज पे आता हूँ। मैं अभी इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पर एजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप भरना है। मैं इसे इंडिविजुअल ले लेता हूँ। यहाँ पर एजेंसी का नेम तो मैंने अभी टेस्ट के लिए एक ABC प्राइवेट लिमिटेड ले लिया। यहाँ पर रजिस्टर्ड एड्रेस मैंने ले लिया है। मैंने एक दिल्ली का टेम्परेरी एड्रेस सैंपल के लिए ले लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली में चूज़ कर लेता हूँ और यही जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वही मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इसलिए मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। अगर
ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड एड्रेस अलग फिल करना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग फिल करना है। फिर यहाँ पर स्टेट और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है। यहाँ पर आपको आपकी एजेंसी की जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पर टाइप करना है, बट ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। यहाँ पर लैंडलाइन नंबर अगर है तो आप लैंडलाइन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि जो इंडस्ट्री है वो एमएसएमई है कि नहीं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैं इसको यहाँ पर नो कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। मैंने एक डमी पैन कार्ड नंबर लिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक जीएसटी नंबर भरना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने एक सैंपल के लिए जीएसटी नंबर लिया हुआ है। मैं इस जीएसटी नंबर का उपयोग करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का टिन नंबर है तो आपको यहाँ पर टिन नंबर डालना है। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर डाला तो उसने मुझे वेरीफाइड करके बता दिया। यहाँ पर अगर आप रॉन्ग जीएसटी नंबर डालते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको यहाँ पर सही फॉर्मेट का जो सही जीएसटी नंबर है वही डालना है। इसी तरीके से पैन कार्ड भी आपका जो है वो वेरीफाइड होता है, इसलिए आपको जो भी जानकारी यहाँ पर भरनी है वो सब सही भरनी है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि डू यू हैव हरियाणा ट्रेजरी यूनिक कोड। अगर आपका हरियाणा राज्य में कभी आपने पहले काम किया है तो आपके पास ये ट्रेजरी नंबर यूनिक नंबर होगा। बट अगर आपने यहाँ पर हरियाणा में पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं या हरियाणा में आपने पहले काम नहीं किया है तो शायद ये आपके पास ना भी हो। मैंने इसको नो किया हुआ है, तो इसके बदले में मुझे यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। मैं एक डमी बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और मैंने एक आईएफएससी कोड दे दिया। यहाँ पर मैं बैंक का नाम डाल देता हूँ और मैंने बैंक का एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये एप्लीकेंट डिटेल्स पूछ रहा है। इस एप्लीकेंट डिटेल में जो भी अप्लाई कर रहा है उसको उस व्यक्ति का नाम डालना है। यहाँ पर उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू हैव फैमिली आईडी इशूड बाय परिवार पहचान पत्र। अगर आप हरियाणा रेसिडेंट हैं तो आपके पास परिवार पहचान पत्र होगा। अगर आप हरियाणा रेसिडेंट नहीं हैं, हरियाणा से बाहर के हैं, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो आप इसे नो कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के हैं और आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये क्लिक हेयर का बटन दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर चले जाते हैं। आप यहाँ पर जाके परिवार पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे नो कर देता हूँ। मैं इसे नो करता हूँ तो मुझे परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड में से किसी एक की जानकारी देना पड़ेगा। ये देखिए मेरे सामने आधार का कंसेंट आ गया है। मैं इसे यस करता हूँ कि मेरे आधार से संबंधित जो भी जानकारी है वो ये पोर्टल एक्सेस कर सकता है। इसे एक्सेप्ट करता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक आधार नंबर देना है। मैंने एक डमी आधार नंबर यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर देना है, तो वो ये मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ और एक मेल आईडी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने देखिए यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद नीचे की तरफ एक कैप्चा दिया हुआ है HMA7EG। इस कैप्चे को फिल करके मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो जो नंबर मैंने वहां पे दिया था उस नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को मैं यहाँ पे फिल करूंगा और यहाँ पर मुझे पासवर्ड क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाला और अपना पासवर्ड क्रिएट किया। जो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है वो देखिए यहाँ पर दी हुई है। लोअर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर होना जरूरी है, एक कैपिटल लेटर होना जरूरी है, एक नंबर होना चाहिए और कम से कम मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये देखिए जब मैं इसको यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ
और जो जो इसकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल करते जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ऐड होते जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि मैंने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सही है। इस तरीके से मैंने अपना पासवर्ड एक क्रिएट किया और इसे सबमिट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आपको एक अलर्ट आ जाएगा, योर लॉगिन अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इफ यू वांट टू रजिस्टर टू टेक द बेनिफिट ऑफ END एग्जम्पशन क्लिक हियर। अदरवाइज आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, डाउनलोड प्रोफाइल समरी। आप इस बटन पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल समरी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और ये अभी डाउनलोड हो रहा है। मैंने इसे डाउनलोड करके मैं इसको ओपन करके एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोफाइल समरी दिखाई दे रही है। जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ भरी थी वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर एक लेटर के फॉर्म में मुझे मिल गई है और इसका उपयोग मैं इस पोर्टल के माध्यम से होने वाले टेंडरों में लगा सकता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडेंशियल क्रिएट होने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है।